Murthy, climate is the biggest killer. So I have honor to serve there also. And main thing मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो देखिए हमें कोई ना कोई गेम अडॉप्ट कर लेनी चाहिए. थिंग इज़ दैट यू आर ऑन द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन एंड सोसाइटी के सबसे छोटे यूनिट हम खुद होते हैं. अगर हम हेल्दी हैं तो सोसाइटी हेल्दी है. और आज आप देख रहे होंगे कि कोरोना काल में नेचर ने अपने आप को कितना अच्छा हील कर लिया था. दिल्ली की यमुना नदी भी क्लीन हो गई थी. हमें यहाँ से पहाड़ नज़र आने लग पड़े थे. दैट मीन वी आर ओनली द स्पॉइलर. और हमें अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट स्पॉइल नहीं करना चाहिए. अगर हम गाड़ियों का प्रयोग कम से कम करें तो हम कार्बन एमिशन में कम करने में हेल्प कर सकते हैं. कल रात को मैं NDTV देख रहा था, उसमें बताया जैसे ज़्यादातर मैं बच्चों को देखता हूँ स्पेशली टीनेजर, दे आर नॉट वियरिंग हेलमेट या हेलमेट बाजू में डाल लेते हैं कि पुलिस वाला नज़र आएगा तो सिर पे डाल लेंगे. देयर इंटेंशन मेनली दिस ओनली. और तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 54,000 डेथ हुई हैं हेलमेट ना पहनने की वजह से. तो हेलमेट आप खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए पहनिए. पुलिस और चालान के लिए भी मत सोचिए. हर व्यक्ति जो है अपने परिवार में अहम होता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज फैमिली. बट इफ ए पर्सन इज गॉन फ्रॉम द फैमिली, द वैक्यूम विच क्रिएटेड, नो वन कैन फिल दैट वैक्यूम. एंड सेकेंडली, रिगार्ड एज फार एज पॉसिबल कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए. इफ़ यू कीनली ऑब्जर्व, we are not getting advancement of medical sciences, and rather our age have decreased. Our grandfather used to live 90, 100 was normal thing. लेकिन आजकल हम 50-60 नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं. हमारी उम्र कम होती जा रही है. रूट कॉज क्या है कि हमने अपनी लाइफ को 4 वॉल्स में कन्फाइन कर लिया है. वी आर ऑलवेज इन 4 वॉल्स. घर में भी हम 4 दीवारों में हैं, स्कूल में 4 दीवारों में हैं, ऑफिस में 4 दीवारों में हैं. हम नाम को जिम जाते हैं, जिम में हम सोचते हैं कि AC होना चाहिए. मैम नॉर्मल जिम हमें लाइक नहीं करता, वो भी स्टेटस सिंबल हो गया कि बर्न जिम या गोल्ड जिम हम ज्वाइन कर रहे हैं. और वहाँ पे स्टैटिक साइकिल चलाना में हमें अच्छा लगता है, लेकिन इस साइकिल से परहेज करते हैं. और दूसरा, मैं आपको हर स्कूल में शेयर करता हूँ. जब मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए पहली फर्स्ट स्टेज पे उतरा तो मुझे शर्म आई. मैं वापस आ गया था तो मेरे कोच ने 2 बातें मुझे शिक्षा दी थी, वो मैं आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. सबसे पहला तो बेटा कि ज़िंदगी में 3 चीज़ों को अगर आप भूल जाओगे ना तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. 3 थिंग्स आर मेन हिंड्रेंस इन योर गोल. फर्स्ट है गर्मी, सर्दी और बेइज्जती. ज़्यादातर हम लोग अपने काम इसलिए पोस्टपोन कर देते हैं कि अभी क्लाइमेट जो है फेवरेबल नहीं है, अभी गर्मी ज़्यादा है, अभी सर्दी ज़्यादा है, या लोग क्या कहेंगे. हमें दूसरों के ओपिनियन का ज़्यादा फिक्र रहता है बजाय कि अपना है. तो एक तो ये चीज़ें भूल जाइए, गर्मी, सर्दी और बेइज्जती. अगर आप भूल जाएंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. सेकेंडली, आपको अपनी गाड़ी की सर्विस की चिंता रहती है कि वो, और कंपनी वालों को भी चिंता रहती है, वो भी फ़ोन कर करके याद दिलाते रहते हैं कि आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है. और लेकिन सबसे भगवान ने हमें जो ये बॉडी दी है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्हीकल विच वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ. इसकी सर्विस के लिए क्या चाहिए आपको? सिर्फ 30-40 मिनट्स कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है. जो भी आपको गेम पसंद है आप गेम कीजिए, जो आपके पसंद का. मैं नहीं कहूँगा कि साइकिलिस्ट हो तो सभी साइकिल ही चलाएं. सभी की टेम्परमेंट अलग अलग होती है, सभी का टेस्ट अलग अलग होता है. तो जो आपको पसंद है वो गेम चुनिए, और ताकि आप स्वस्थ रहें. उसके अलावा दूसरा बात है कि अगर आप कोई टारगेट ले लेते हैं तो आप गूंगे बहरे बन जाइए, क्योंकि जनरली लेग पुलर्स मिलते हैं आपको. एनकरेज सिर्फ टीचर या पेरेंट्स ही करते हैं. बाकी सोसाइटी में आपको ज़्यादातर कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो लेग पुलर ही मिलते हैं. जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ. जब मैंने
आज 10 मई 2022 से 100 किलोमीटर चलाना शुरू किया है। आज मुझे 1112 दिन हो गए हैं। टोटल कल तक मैं 1,42,700 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका हूँ और 100 किलोमीटर डेली करता हूँ। तो जब चलाना शुरू किया तो मुझे शुरू में काफ़ी डेरोगेटरी रिमार्क्स सुनने को मिले। किसी ने बोला था कि एयरफोर्स मत छोड़, सीधा कार से साइकिल पे आ गया। लेकिन उसके बाद जब मैं लगा रहा अपनी धुन में और धीरे धीरे जब अखबारों ने इंटरव्यू लिया, चैनल से इंटरव्यू लिया, रेडियो FM, रेडियो मिर्ची, तो एक्नॉलेजमेंट मिलनी शुरू हुई। तो तभी वही लोग कहने लग पड़े नहीं अच्छा काम कर रहे हो। क्योंकि मैं बेटा आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमें जर्नी अकेले तय करनी होती है। जो भी आप सोच लेते हैं ना, आपका गोल जो है उस आपको अकेले ही तय करना होता है। यू हैव टू वॉक अलोन, बट व्हेन यू रीच द डेस्टिनेशन देन देयर विल बी सो मैनी रिलेटिव्स पॉप अप। अगर आप DC बन जाते हैं, IAS ऑफिसर बन जाते हैं, IF एयरफोर्स ऑफिसर्स बन जाते हैं, तब सभी बोलते हैं कि मेरा भतीजा है, मेरी भतीजी है। लेकिन उससे पहले अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तब जो आपके सही रिलेटिव भी होते हैं वो भी एक्नॉलेज करने से हुए शर्माते हैं कि आप। तो इस समय आप टाइम दीजिए अपनी डेवलपमेंट को। लिसन टू योर टीचर्स एंड पेरेंट्स से ज़्यादा आपका भला कोई नहीं चाहता है। आपको उनकी बातें कड़वी लगती होंगी, लेकिन मेरी एज में आके आपको लगेगा नहीं ठीक था, वो ठीक कहते थे। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई ना कोई आप गेम जरूर लीजिए। और अगर बाइक या 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए। और वृक्षारोपण जैसे होता है एनवायरनमेंट के, हम नंबर गेम में ज़्यादा यकीन करते हैं। आप 100 पेड़ ना लगाइए, पेड़ 2 ही लगाइए, लेकिन उन्हें बच्चों की तरह बड़ा कीजिए। उनको एक्चुअल में वो नंबर गेम नहीं होना चाहिए कि हमने 100 पेड़ लगा दिए। पेड़ 2 ही लगाइए, लेकिन उन्हें बड़ा कीजिए ताकि हमारे आपके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उन पेड़ों के नीचे बैठ सके। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। और बाकी कुछ आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और दूसरा एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेटा देयर मे बी few of kids, they may not be from very good families, that will never be hindrance in achieving any goal. मैं आपको बताता हूँ, जो मैं साइकिल वेरी फर्स्ट जो मैंने चलानी शुरू की थी वो सेकेंड हैंड थी। और जब मैं पहली बार 600 किलोमीटर करने गया, देयर इज अ टाइटल, मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ। SR एक टाइटल होता है फॉर साइकिलिस्ट, दोज आर इंटरेस्टेड इन साइकिलिंग। उसके लिए आपको ऑडेक्स इंडिया पर रजिस्टर करना पड़ता है। ऑडेक्स इंडिया इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रांस गवर्नमेंट। उसके बाद आपको 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर एंड 200 किलोमीटर इन एक कैलेंडर ईयर चलाना होगा। 600 किलोमीटर के लिए आपको 40 आवर्स मिलते हैं। दीज आर सेल्फ असिस्टेड राइड्स। आपको जो ऑर्गेनाइजर होता है रूट देता है, मार्शलिंग करता है, लेकिन आपको कोई असिस्टेंस नहीं मिलेगी। आपको स्लीप एंड खाना पीना सब कुछ खुद ही मैनेज करना है। और 400 किलोमीटर के लिए आपको 27 आवर्स मिलते हैं। 300 किलोमीटर के लिए आपको 20 आवर्स मिलते हैं। और 200 किलोमीटर के लिए आपको 13.5 घंटे मिलते हैं। जब आप 600, 400, 300, 200 किलोमीटर चला लेते हो एक कैलेंडर ईयर में, आपको एक टाइटल मिलता है, दैट इज कॉल्ड सुपर एंड्योर, या उसको SR कह देते हैं। और आई एम फील ब्लेस्ड कि आई एम फर्स्ट फ्रॉम अम्बाला टू हैव 7 टाइम्स दिस टाइटल, आई एम 7 SR। और जब मैं पहली बार 600 किलोमीटर के लिए गया था तो मेरे ऑर्गेनाइजर ने मुझे बोला, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, मैं 2 की हेल्प की मैम, तो मैं थोड़ा पीछे रह गया था। तो मेरा और उनकी जो साइकिलें थी, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो 2.5-3 लाख की साइकिलें थी। और मेरे पास जो साइकिल थी वो 12,000 की थी, वो भी मैंने सेकेंड हैंड खरीदी थी। तो मेरे ऑर्गेनाइजर ने मुझे बोला कि मुझे लगता नहीं आप पूरा कर पाएंगे, अच्छा आप क्विट कर दीजिए। मैं कहा सर मैं एयरफोर्स से हूँ, उस फोर्स से हूँ जहाँ निर्मलजीत सिंह जिस फोर्स से रहे हैं, तो मैं लड़ के हारूंगा, वैसे नहीं हारूंगा। तो बच्चों जिनकी 2.5-3 लाख वाली साइकिलें थी, जैसे हमारा कट ऑफ टाइम था 10:30, उन्होंने किसी ने 10 बजे ख़त्म किया, किसी ने 10:15 बजे ख़त्म किया।
और मैं 12,000 वाली साइकिल से भी 10:21 में फिनिश कर दिया। तो रिसोर्सेज मायने नहीं रखते। आप यूपीएससी का रिजल्ट भी आता है तो आप देखते हैं कि वेरी ग्राउंडेड फैमिली से भी बच्चे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। तो फोकस ऑन योर गोल एंड और एम्प्टी माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप। किसी ना किसी गेम में अपने आप को इंडल्ज कर लीजिए ताकि आपका ध्यान दूसरी तरफ चीज़ों की तरफ जाए ही ना। और दैट्स इट आई वांट टू से। थैंक यू वेरी मच।